हेलो स्टूडेंट। अब पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को पढ़ा था। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा साउंड देख लेते हैं। तो पता चला कि इतना मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत हमारे नाकाम हो गया। एंड साउंड इज क्वाइट गुड। सो थोड़ा हम लोग अब आगे बढ़ लेते हैं भाई मेरे। चलिए देखते हैं। हम लोग पढ़ लिए थे पिछले क्लास में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद हम लोग उसके प्रॉपर्टीज को भी देखे थे। ठीक है, अब हम लोग उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे अभी। देखो, क्वेश्चन है हमारे पास में। क्या कह रहा है क्वेश्चन को हम लोग पहले देखते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ pth qth and rth term of the gp are x y z respectively, then आपको निकालना वैल्यू किसका, x रेज टू द पावर q माइनस r इंटू वाई रेज टू द पावर r माइनस p इंटू जेड टू द पावर p माइनस q। ठीक है, चलो देखते इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन ने क्या दे रखा है हमारे पास, वो तो आप लोगों ने देख लिया। कह रहा है कि इसका जो पीएथ टर्म है, पीएथ टर्म क्या है हमारा बेटा, एक्स है। क्यूएथ टर्म जो है हमारा वो वाई है, और आरथ टर्म जो है हमारा वो जेड है। इसका मतलब क्या हुआ, ए आर रेज टू दी पावर पी माइनस वन जो है वो क्या है बेटा आपका एक्स है। ए आर रेज टू दी पावर क्यू माइनस वन जो है बेटा क्या है वाई है। ए आर रेज टू दी पावर आर माइनस वन, आरथ टर्म को चलो एक कैपिटल आर ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा डिफरेंस पता चले। ए आर रेज टू दी पावर आर माइनस वन इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, ये भी कैपिटल आर ले लो, इजकल टू जेड है। तो इसका वैल्यू आपको पूछा, इसका वैल्यू क्या होगा बेटा। देखो तो यहाँ पर एक्स वाई जेड का वैल्यू तो ऑलरेडी आ गया, इसको यहाँ रख दो। तो हमका वैल्यू पूछा है एक्स रेज टू दी पावर क्यू माइनस आर, ठीक है ना, इंटू वाई रेज टू दी पावर आर माइनस पी इंटू जेड रेज टू दी पावर पी माइनस क्यू। हमारे पास देखो x दे रखा है, x क्या है हमारे पास में, a इंटू आर रेज टू दी पावर p माइनस वन रेज टू दी पावर q माइनस आर। y देखो दे रखा है हमारा a आर रेज टू दी पावर q माइनस वन, उसका पावर क्या दे रखा है बेटा हमारा, ये दे रखा है r माइनस पी, ठीक है। और z देखो दे रखा है a आर रेज टू दी पावर r माइनस वन, उसका पावर दे रखा है आपका p माइनस क्यू। पावर क्या दे रखा है उसका, p माइनस क्यू। चलो आओ अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ से देखो यहाँ तो देखो जाएगा ए रेज टू दी पावर क्यू माइनस आर। अरे यार पेन चेंज करना पड़ेगा हमको, सुटेबल पेन नहीं दिख रहा है हमको, इस कलर को तो बिल्कुल नहीं कर सकते। चलो ये चलते हैं। यहाँ देखो ए रेज टू दी पावर तो देखो जाएगा क्यू माइनस आर इंटू आर रेज टू दी पावर क्या निकल जाएगा पी माइनस वन रेज टू दी पावर क्यू माइनस आर। अगेन यहाँ देखो ए रेज टू दी पावर क्या निकल जाएगा आपका आर माइनस पी इंटू आर रेज टू दी पावर देखो क्या निकल जाएगा क्यू माइनस वन रेज टू दी पावर क्या निकल जाएगा आपका आर माइनस पी इंटू यहाँ देखो तो ए रेज टू दी पावर क्या निकल जाएगा आपका पी माइनस क्यू इंटू आर रेज टू दी पावर क्या निकल जाएगा आर माइनस वन रेज टू दी पावर पी माइनस क्यू। देखो ए का प्रोडक्ट में तो ए का पावर का सम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ए रेज टू दी पावर क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। आर एच टू दी पावर देखो क्या निकल जाएगा, मल्टीप्लाई पहले कर लो ना सबका, पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, आर तो है कैपिटल तो लेना पड़ेगा, ठीक है, और इन प्लस फिर इसका मल्टीप्लिकेशन जोड़ दो, क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। यहाँ देखो क्यू से क्यू चला गया, पी से पी चला गया, आर से आर चला गया, देखो ये तो ए टू दी पावर जीरो बचा, वैल्यू आ गया वन। आर का भी देखो, अच्छा इस सब को भी तुम प्रोडक्ट लेकर के सम करोगे ना तो यहाँ पर भी वैल्यू जीरो आएगा, दैट इज वैल्यू हमारा हो जाएगा वन। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है कि हम कोई वैसा रॉकेट साइंस हम आपको दे दिए और आपको लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास में दे रखा है वो ये है, द फर्स्ट टेन टर्म, द फर्स्ट टेन टर्म्स ऑफ एन, सॉरी फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टेन टर्म नहीं, द फर्स्ट टर्म द फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज वन, जीपी इज वन and every term is equal to the, every term is equal to the sum of the successive term, successive term, then its fourth term will be, then its fourth term, fourth term will be, देखो चलो इस सवाल को आप लोग अटेम्प्ट लीजिए, तो बना के देखिए इसको।
चला जाए। देखो बेटा, इसमें क्या बोल रहा है कि फर्स्ट टर्म एक इनफाइनाइट जीपी का 1 है। फर्स्ट टर्म मान लेते हैं ये 1 है, और कॉमन रेशियो वाले तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर क्यू, आर टू द पावर 4। इस तरीके से हमारे पास में कितना है, इनफाइनाइट टर्म है। और कह रहा है एवरी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द सक्सेसिव टर्म। मतलब प्रत्येक टर्म जो है, जैसे ये मान लीजिए T1 है, ये इक्वल होगा अगला सक्सेसिव टर्म के सम के। मतलब T2 प्लस T3 प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी तक के सम के क्या होगा, ये आपका इक्वल होगा। मतलब T1 हो गया तो 1 हो गया आपका पहला टर्म, T2 देखो R हो गया, T3 देखो R स्क्वायर हो गया, है ना, आर क्यू प्लस आर टू दी पावर 4 प्लस एंड सोन। यही बोल रहा है, कह रहा है कि फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी 1 ले लिए, तो जीपी क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म 1 है तो कॉमन रेशियो अगर आर ले लेते हैं तो अगला टर्म 1 इंटू आर, फिर अगला टर्म आर स्क्वायर, अगला टर्म आर क्यू, अगला टर्म आर टू दी पावर 4 एंड सोन। चलिए अब कह रहे हैं एवरी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ द सक्सेसिव टर्म। प्रत्येक टर्म जो है वह अपने सक्सेसिव टर्म के सम के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा पहला टर्म है तो दूसरे से लेकर के इनफिनिटी तक के सम के बराबर होगा। तो T2 आर हो गया, T3 आर स्क्वायर हो गया। अब ये देख रहे हो कि ये आपके पास में एक इनफाइनाइट जीपी है, इसका जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए, और कॉमन रेशियो क्या है आपका आर है। तो इनफाइनाइट टर्म का सम क्या होता है बेटा, ए बाय एल माइनस आर होता है आपका, ठीक है ना, एल माइनस आर। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा आपका, सॉरी 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर हो गया। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म तो आर है, फर्स्ट टर्म जो आपका देख रहे हैं वो क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म आपका आर है बाय 1 माइनस आर, किसके इक्वल होगा बेटा, 1 के, कर लो। 1 माइनस आर इजकल टू आर, 1 इजकल टू 2 आर, आर इजकल टू 1/2। आर क्या हो गया, किसके इक्वल हो गया आपका, 1/2 के इक्वल हो गया। अब क्या पूछ रहा है, देन इट्स फोर्थ टर्म विल बी, चौथा टर्म क्या होगा, तब नहीं निकल जाएगा। चौथा टर्म पूछा है मतलब ए आर क्यू, तो फर्स्ट टर्म तो देखिए आपका 1 है, और कॉमन रेशियो देखो 1/2 का क्यूब, दैट इज 1 इंटू 1/8। चौथा टर्म क्या निकलेगा आपका, 1/8। यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। कह रहा है इन एन इंक्रीजिंग geometric progression in an increasing geometric progression of positive terms, the sum of the sum of the second and sixth term is 70/3, and the product of the क्वेश्चन टाइप नहीं कर पाए थे, ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज थर्ड एंड fifth term is 49, then the sum of fourth, sixth and eighth term is, इसको, इस क्वेश्चन को
जेमेन 2024 में पूछा गया। कह रहा है कि इन एन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, कह रहा है इन एन इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपका इंक्रीजिंग है, चलो, ऑफ पॉजिटिव टर्म, द सम ऑफ द सेकेंड एंड सिक्स टर्म इज 70/3, मतलब यहाँ से हमें मिल गया कि सेकेंड टर्म और सिक्स टर्म का जो सम है वो क्या है हमारा 70/3 है। सेकेंड टर्म और सिक्स टर्म का सम 70/3 है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म 49, थर्ड एंड फिफ्थ टर्म का प्रोडक्ट हमारा क्या दे रखा 49, तो फोर्थ सिक्स्थ और एट्थ टर्म का सम निकालना है। तो अच्छा, इसका सम निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब हमको अगर फर्स्ट टर्म अगर कॉमन रेशियो निकल जाता है तो हम फोर्थ सिक्स्थ और एट्थ टर्म का सम निकाल सकते हैं। अब सवाल यह है कि हम फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो को निकालें कैसे, तो हमको यहाँ पर दो अननोन का वैल्यू चाहिए और हमारे पास देखिए दो कंडीशन भी दिया गया है, तो हम इन दोनों कंडीशन का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर आप इससे चलते हैं तो A2 को क्या लिख सकते हैं AR, और A6 को क्या लिख सकते हैं AR⁵5, जो किसके इक्वल है आपका 70/3 के। अगर आप इससे चलते हैं तो इस चीज़ को आप क्या लिखिएगा, A3 मतलब AR² और A5 मतलब AR⁴ आपका क्या निकल गया आपका 49 हो गया, सॉरी प्रोडक्ट है ना इसका। तो यहाँ से देखो A² R⁴ क्या मिल गया आपका 49 आपका निकल गया, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं AR³ का होल स्क्वायर, अब 49 को लिख सकते हैं हम 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से निकल गया AR³ का जो वैल्यू आया ये क्या आया +-7। आप देखो AR³ की वैल्यू, दो वैल्यू आई, एक तो आपका आया AR³ जो है आपका AR³ जो है यह 7 के इक्वल है, और दूसरा आया AR³ जो है आपका -7 के इक्वल है। लेकिन AR³ की जो -7 जो वैल्यू होगी इसमें से वो रिजेक्टेड होगी, इसलिए कि जो हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है आपका इंक्रीजिंग है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा रिजेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ये निकल जाएगा हमारा 7/R³। अब यहाँ से जो A का जो वैल्यू आया 7/R³, इसको क्या करिए इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये वाला इक्वेशन में, ठीक है। आओ करते हैं, क्या था AR प्लस AR⁵5 इजकल टू 70/3, और A क्या था आपका, यहाँ देखो A आपका था 7/R³, तो यहाँ से लिख लो 7/R³ इंटू R प्लस 7/R³ इंटू R⁵5 इजकल टू 70/3। यहाँ से देखो ये हो गया R², यहाँ से देखो सॉरी हाँ ये हो जाएगा आपका R², 7 7 7 10 के 70 कट जाएगा, क्या बचेगा है देखो ये 1/R² प्लस R² इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 10/3 निकल जाएगा। तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे देखो क्या निकल जाएगा, इसको डायरेक्ट लीजिए ना, R² एलसीएम हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 1 + R⁴ इजकल टू 10/3 निकल गया, ले लीजिए 3 + 3 R⁴ इजकल टू 10R², तो 3R⁴ माइनस 10R² प्लस 3 इजकल टू 0, ठीक है। तो इसको फैक्टराइज कर दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा यहाँ से देखिए इसको लिख सकते हैं 3R⁴ माइनस 9R² माइनस R² प्लस 3 इजकल टू 0। 3R² कॉमन निकाल लो तो यहाँ से क्या बच जाता है, केवल R², अब -3 बचता है। अब -1 यहाँ भी कॉमन निकालता तो क्या बच जाता है, R² - 3 इजकल टू 0। इन दोनों जगह से R² - 3 कॉमन निकालीजिएगा तो क्या बच जाएगा 3R² - 1 इजकल टू 0। यहाँ से R² - 3 इजकल टू 0 होगा, या फिर 3R² - 1 इजकल टू 0 होगा।
क्लियर है। यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा, यहाँ से आर स्क्वायर बराबर 1/3 हो जाएगा। यहाँ से देखो आर का वैल्यू मिलेगा ±√3 और यहाँ से देखिए आर का वैल्यू मिलेगा ±1/√3। तो आर की जो सबसे पहले जो वैल्यू ±1/√3 जाएगी क्या होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। किस लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर बात करी जा रही है, यहाँ पर देखो अगर सवाल को, तो यहाँ पर बात करी जा रही है इंक्रीजिंग जीपी का, तो इस वजह से ये वैल्यू आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसमें भी आर की वैल्यू जो ±√3 आई, ये हमारी क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेबल हो जाएगी। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। आर की जो वैल्यू ±√3 वाला होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल होगा। तो निकाल दीजिए। अब यहाँ से ए का वैल्यू निकल जाएगा जब आर बराबर ±√3 है। ए क्या था आपका, ए था आपका 7/r³। तो जब पुट करो r बराबर √3 होगा तो क्या होगा, ए बराबर देखो क्या निकल जाएगा 7/3√3 और r बराबर अगर क्या हो जाए, r बराबर अगर -√3 हो जाए तो a क्या हो जाएगा आपका, a हो जाएगा आपका -7/3√3। ठीक है, -7/3√3। ठीक है बच्चा, समझे। कहाँ क्या भाई मेरे, देखो ना पीछे में ही देखो यहाँ पर निकाले थे ना कभी 7/r³ तही ना रखिएगा। तो अब देखिए ए आपको पता चल गया और आर भी आपको पता चल गया, तो अब यहां से निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर देखो ए का 2 वैल्यू आया है और आर का 2 वैल्यू आया है। एक ए का वैल्यू है 7/3√3 कब, जब आर बराबर √3 है, और दूसरा ए का वैल्यू है -7/3√3 जब आर का वैल्यू क्या -√3 है। तो ये जो वैल्यू है एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इस बात को लेकर के कि हमारा जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है वो आपका इंक्रीजिंग है। इस वजह से तो यहाँ से पता चला कि ए की जो वैल्यू होगी 7/3√3, आर की वैल्यू √3 है। और क्वेश्चन में अगर आप देखें तो सम पूछा आपको 4th 6th और 8th टर्म का, 4th 6th और 8th टर्म का सम, 4th 6th और 8th टर्म का सम, मतलब ये AR³ A⁻⁵ A⁻⁵ चलो एक कॉमन, AR³ कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से बचा 1 + r² + r⁴। अब यहाँ पर पुट कर दीजिए क्या, a बराबर 7/3√3 और r बराबर √3। आपका देख लीजिए जो भी रिजल्ट होगा आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलो इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सवाल 2025 में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन ये हमारा कुछ कह रहा है, ए लेट A1 A2 A3 ... बी ए जीपी। ये आपका जीपी है ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर्स, इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है ना। इफ A3 A5 is equals to 729 and A2 plus A4 is equals to 111/4, then 24 times A1 plus A2 plus A3 is equals to। देख रहे हो कितना सिमिलरिटी है पिछले वाले क्वेश्चन से। ये पूछा है क्वेश्चन आपका जेईई मेन 2025 में। देखो सबसे पहले इसमें बात किया है कि भैया जो A1 A2 A3 ये जो देख रहे हैं ये जीपी में है। किसमें, ये जीपी में है। और ये जो जीपी का कैसा है, इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स है।
और कह रहा है A3 A5 आपका 729 है और इसका सम इतना है, तो इसको बताइए कि किसके इक्वल होगा। 24 टाइम्स द सम ऑफ A1 प्लस A2 प्लस A3। देखो पिछले क्वेश्चन की तरह ही भी है, याद करो पिछला क्वेश्चन में ये 24 टाइम्स नहीं था, कोई 3 टर्म था और ये 3 टर्म्स का सम आपको पूछा था। तो वहां पर भी हम लोग क्या काम किए थे कि फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकाल करके हम सम निकाले थे। तो सेम प्रोसेस यहां पर भी करेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकाल करके ही काम करेंगे। अब सवाल यह है कि आपको दो अननोन का वैल्यू चाहिए, उसके लिए दो कंडीशन आपको चाहिए। तो पहला कंडीशन देखिए आपके पास में दे रखा है कि A3 और A5 का प्रोडक्ट आपका क्या है 729 है, ठीक है। और दूसरा कंडीशन देखो दे रखा है A सेकेंड और A4 का जो सम है वह है 111/4 है ये। आइए इन दोनों इंफॉर्मेशन से हम A और R का वैल्यू को कलेक्ट करते हैं। अच्छा A3 का मतलब क्या हुआ AR² और A5 का मतलब क्या हुआ AR⁴ इजकल टू क्या 729। मतलब A² R⁴ क्या मिल गया आपका 729। मिला कि नहीं मिला। A² R⁴ क्या मिल गया आपको 729 आपको मिल गया। क्लियर है। तो 729 किसका स्क्वायर होता है तो 27 का। तो यहां से कह सकते हैं ARQ का होल स्क्वायर इक्वल होगा आपका ये 27 के होल स्क्वायर से। तो यहां से आप कह सकते हैं कि ARQ क्या हो जाएगा आपका 27। देखिए ना दोनों क्वेश्चंस में सिमिलैरिटी है। ARQ क्या निकल गया 27, अलग होता प्लस माइनस 27, चूंकि इनक्री ये इसका सारा पॉजिटिव टर्म है तो माइनस वाला हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। -27 वैल्यू इसका नहीं होगा, इसीलिए हमने माइनस को यहाँ पर नहीं लिखा है। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू अब आएगी, ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा हमारा 27/RQ। चलो अब इससे आते हैं A2 का मतलब क्या निकल गया AR, A4 का मतलब क्या निकल गया ARQ। ये कितना है 111/4। चलो AR कॉमन निकाल लेते हो तो रख दो। ए क्या था आपका 27/RQ प्लस इंटू आर प्लस 27/RQ इंटू RQ इजकल टू 111/4। RQ चला गया, ये R² हो गया, ठीक है ना। तो 27/R² प्लस 27 इजकल टू क्या हो जाएगा 111/4 आपका निकल जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई मेरे, तो 27 को उधर ला के घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा 27/R² इजकल्स टू 111/4 माइनस 27। 27/R² क्या निकल जाएगा, ले एलसीएम 4, 111 माइनस 7 को 28 के 8, बाकी 2 4 दूनी 8 98, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा 27/R² जो निकलेगा 9900 13/4 हो जाएगा। अरे 10 ने 108 नहीं होगा जी। कर लेते हैं यार, इतना कैलकुलेशन गंदा हो गया मेरा। 728 के 8 बाकी 2 चंद्र तो 108 ठीक तो किया। ये निकल जाएगा आपका 13/4 नहीं, ये निकल जाएगा आपका 3/4। आ भी रही है नींद मुझे, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा आज मेरा। ये हो जाएगा आपका 3/4, लगा दो 9×3=27। तो 1/R² क्या निकल गया आपका 9/4, 9/4। तो R² क्या निकल जाएगा यहाँ से R² निकल जाएगा आपका 4/9। तो R बराबर क्या निकल जाएगा आपका 3/2, 2 प्लस माइनस 3/2 आएगा। लेकिन यहाँ पर जो R की जो वैल्यू होगी ओह माय गॉड गलत कर दिए हम, इतना गलती होगा हमसे, इधर ना 9 जाएगा।
चलो देखो यहाँ पर हमारे से गलती हो गया, यहाँ से 9 ये आ गया। अब आर स्क्वायर क्या निकल जाएगा आपका 36। तो यहाँ से आर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू 36 टूटेगा तो आपका +-6 आएगा। लेकिन यहाँ पर जो एक्सेप्टेबल आर की जो वैल्यू की क्या होगी 6 होगी। क्यों भैया, क्योंकि हमारा पॉजिटिव टर्म है। जब आर बराबर 6 हो गया तो ए का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, क्या होगा रख लीजिए। तो ए बराबर हमारे पास में क्या था, ये हमारा था 27/r³। तो ए बराबर क्या निकल जाएगा 27/6 इंटू 6 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 9 3 जा 27, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ए इजकल टू क्या निकल गया बेटा हमारा 1/8 और आर इजकल टू क्या निकल गया हमारा 6। ठीक है, अब हम निकाल देंगे इसका सम। इन पूछा A1 24 टाइम्स, नाउ अब आपको पूछा है 24 टाइम्स A1 प्लस A2 प्लस A3 क्या होगा, निकाल देते हैं। 24 टाइम्स A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर, मतलब 24 A कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस R स्क्वायर। 24 A का वैल्यू देखो 1/8 था, R का वैल्यू 6 था, 1 + 6 + 36, 24 3 हो गया। ये निकल जाएगा तुम्हारा 43, मतलब टोटल वैल्यू क्या निकल गया आपका 129। तो देखो ये 2024 में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, सॉरी 25 में, और इस क्वेश्चन को 2024 में पूछा था। देखो काफी सिमिलैरिटी दोनों क्वेश्चन के अंदर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग अब बढ़े। फिर देखो क्वेश्चन लेते हैं 2025 का ही है क्वेश्चन। देखो कह रहा है लेट A1 A2 A3 डॉट बी ए जीपी ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स if A1 into A5 is equal to 28 and A2 plus A4 is equals to 29, then A6 is equals to। अब ये बताओ ये क्वेश्चन किससे नहीं होगा, जेई मेन 2025 में पूछा नहीं दिख रहा है पिछले वाले की तरह। यहाँ भी देखो जीपी में दिया इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म है, मतलब आर का क्या, आर के ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होगा वो तो आप तो समझ ही रहे हैं। देखो एक प्रोडक्ट वाला टर्म दिया, एक सम वाला टर्म दिया। देखो यही सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी करवाए हैं, सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पर भी हुआ है। तो अब उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, तो इस क्वेश्चन को करिए डू योर सेल्फ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन इफ ईच टर्म of a geometric progression if each term of a geometric progression a1 a2 a3 with a1 is equals to 1/8 and a2 is not equals to a1 is the arithmetic mean of the next two terms and Sn is equals to
A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN, देन S20 माइनस S18 इज इक्वल्स टू। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है तो थोड़ा कम समय लगता है। JMN 2024 में पूछा है ये सवाल को, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि ईच टर्म पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखा है, मतलब ये क्या है A1 A2 A3 क्या दे रखा है आपका बेटा कि ये जो टर्म आप देख रहे हैं ये आपका क्या भैया जीपी में है। पहले तो बता दिए कि जीपी में है, पहला इंफॉर्मेशन कि A1 A2 A3 जो देख रहे हो किसमें बेटा आपका ये जीपी में है। उसके बाद से फिर इंफॉर्मेशन क्या दिया, बोला इसका कि पहला टर्म जो है आपका वो क्या है आपका 8 है। फिर क्या बताया कि A2 और A1 आपका इक्वल नहीं है, ठीक है ना, ये अर्थमेटिक मीन है ना, ऐसा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मिसिंग लग रहा है। अच्छा अच्छा, ओ समझे थोड़ा सा। देखो बेटा दरअसल क्या है ना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने से पहले आपको तो कॉन्सेप्चुअल अप्रोच के साथ साथ लैंग्वेज के ऊपर भी आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। क्या कह रहा है कि ईच टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, ईच टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज अर्थमेटिक मीन ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म। मतलब एक टर्म उठाते हैं चलो Tn, उसके बाद वाला टर्म उठाते हैं हम Tn माइनस वन Tn प्लस वन, और उसके पहले वाला टर्म उठाते हैं क्या होगा Tn माइनस वन। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर ये Tn माइनस वन अगर इसको उठाएं तो ये अर्थमेटिक मीन होगा नेक्स्ट टू टर्म का, मतलब Tn प्लस वन बाय टू के ये बराबर होगा आपका Tn माइनस वन। इसी बात को इधर लेकर के आते हैं, यही बोला है कि ईच टर्म मतलब Tn माइनस वन जो होगा वो इक्वल होगा Tn प्लस वन बाय टू के इक्वल होगा। मतलब कि टू टाइम्स ऑफ Tn माइनस वन जो होगा वो इक्वल होगा आपका Tn प्लस वन के। देखिए बताए थे ना, ये नहीं बोला ईच टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म। तो हम उठाए nth टर्म है ना, उसके पहले वाला टर्म लिख दिए उसके बाद वाला टर्म लिख दिए, मतलब Tn माइनस वन जो होगा नेक्स्ट टू टर्म का के अर्थमेटिक मीन के इक्वल होगा आपका ये। चलिए अब यहां से चलते हैं। अच्छा फिर आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है कि देन S20 माइनस S18 इक्वल टू, S20 और S18 भी निकालना किसके ऊपर डिपेंड करता है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो के ऊपर। तो फर्स्ट टर्म तो आपका दे रखा है 1/8, अगर कॉमन रेशियो आ जाता है तो ये S20 माइनस S18 को तुम कैलकुलेट कर ही लेंगे। मतलब हमारे पास में एक इंफॉर्मेशन मिसिंग था, वो था हमारा कॉमन रेशियो। तो देखिए हमें एक कंडीशन क्वेश्चन ने दिया, अब इस कंडीशन और इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके R निकालेंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे। Tn माइनस वन को देखो क्या लिखेंगे, ए आर रेज टू दी पावर n माइनस वन, तो n माइनस टू। Tn को क्या लिखेंगे, ए आर रेज टू दी पावर n माइनस वन। Tn प्लस n को क्या लिखेंगे, ए आर रेज टू दी पावर n। देखो यहां से ए तो कैंसिल चल गया, क्या बचा 2r रेज टू दी पावर n माइनस टू इज इक्वल्स टू r रेज टू दी पावर n माइनस वन प्लस r रेज टू दी पावर n। चलो इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 2 इंटू r रेज टू दी पावर n बाय आर स्क्वायर। इसको देखो लिख सकते हैं r रेज टू दी पावर n बाय आर, इसको लिख सकते हैं r रेज टू दी पावर n। हर जगह से ये कट गया, क्या बचा आपका ये 2 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय आर प्लस वन। ले लो क्या निकल जाएगा 2 बाय आर स्क्वायर, यहाँ पर लेते हो तो r हो जाएगा एलसीएम, और यहाँ से जाएगा 1 प्लस आर, भेजो उधर। तो 2r बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर। चलो ये आर आर कट गया, 2 बाय आर इजकल टू क्या निकला 1 प्लस आर, आर भेज दो, 2 इजकल टू आर प्लस आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर प्लस आर माइनस टू इजकल टू 0। आर स्क्वायर माइनस आर माइनस टू आर, सॉरी प्लस टू आर माइनस आर माइनस टू इजकल टू 0, आर कॉमन निकाल लो,
तो r+2 और -1 कॉमन निकालो तो r+2 इजकल टू 0। यहाँ से r+2 इंटू r-1 इजकल टू 0, r बराबर -2 या फिर r बराबर 1। ये r बराबर 1 एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों भैया? क्योंकि r बराबर अगर 1 हो गया, r बराबर अगर 1 हो गया तो गौर से देखिए आपका कह रहा है कि a2 a1 ये इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर r बराबर 1 है तो पहला टर्म भी 1/8, दूसरा टर्म भी 1/8, ये दोनों क्या हो जाएगा आपका इक्वल हो जाएगा। इसीलिए r की जो वैल्यू 1 वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ठीक है, चलो तो r की वैल्यू 1 एक्सेप्टेबल नहीं है, r बराबर -2। अब हमसे पूछा क्या है कि S20 माइनस S18। अब कुछ लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेशन लगाएंगे। भैया जितना मिनिमाइज हो सके कैलकुलेशन को करिए, क्योंकि भैया जेई का प्रॉब्लम है। ठीक है ना। अब S20 को मतलब क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस अप टू कहाँ तक 20 टर्म है ना। और इसमें घटाना है किसको, T1 प्लस T2 प्लस अप टू का 18 टर्म तक का। 18 टर्म तो यहाँ कट जाएगा, बस यहाँ से बचेगा क्या, उसका 19वां टर्म और इसका 20वां टर्म। 19वां टर्म AR⁴18, 20वां टर्म AR⁴19, AR⁴18 को कॉमन निकालिया तो 1 प्लस r बच गया। ए का भी वैल्यू पता, आर का वैल्यू पता, इसको रख करके आप इस वाले सवाल का आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस चीज को 2024 में पूछा हुआ था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट सवाल अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट सवाल हमारा कुछ ये देखते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन, द प्रोडक्ट the product 2 raised to the power 1/4, 2 raised to the power 2 raised to the, इसको लिखते हैं फिर से, 2 raised to the power 1/4, 2 raised to the power 1/16, 2 raised to the power 1/48। गलत हो गया क्वेश्चन। 2 raised to the power 1/4 into 4 raised to the power 1/16 into 8 raised to the power 1/48 into 16 raised to the power 1/128 to infinity is equals to। ये पूछा जेई मेन 2020 में। ठीक है, ये कह रहा है कि इसका प्रोडक्ट का सम निकालिए, सॉरी द प्रोडक्ट इतना इनफिनिट तक दिया किसके इक्वल होगा। मतलब ये प्रोडक्ट है, जैसे 2 के पावर 1/4, 4 के पावर 1/16, 8 के पावर 1/48, 16 के पावर 1/128 एंड सो ऑन। ये इनफिनिट तक आपका जा रहा है, तो इसका सम क्या होगा यही आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आप यहां से कर सकते हैं, कैसे करिएगा, देखो सबसे पहले तो बेस को सेम करो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पावर को ऐड कर लेंगे इनफिनिट टर्म्स तक। तो यहां देखो लिख सकते हैं 2 raised to the power 1/4, 4 को देखो क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर raised to the power 1/16, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब raised to the power 1/48, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 raised to the power 4 raised to the power 1/128 एंड इन्फिनिटी तक। मतलब 2 raised to the power 1/4 हो गया, 2 raised to the power 2/6, 2 raised to the power 3/48, 2 raised to the power 4/128 एंड सो ऑन। तो 2 raised to the power 1/2, 2 raised to the power 1/, एक काम करो पावर को ऐड कर लो सीधा सीधी, बेस सेम है प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो पावर क्या हो जाएगा हमारा ऐड हो जाएगा। तो हम यहां पर वही करने वाले हैं, पावर को ऐड करने वाले हैं। तो करिए ऐड, सॉरी क्या निकल जाएगा 2 raised to the power 1/4 प्लस 2/16 प्लस 3/48 प्लस 4/128 प्लस एंड सो ऑन। अब बताइए सीरीज किस में है, एपी में या जीपी में, पता नहीं लग रहा, थोड़ा काट कूट बताओ। 1/8, 1/16,
1/32। अब क्या मिला, 2 raised to the power, देखो 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म तक। देखो है कि नहीं। अब देखो क्या है, जीपी में जिसका फर्स्ट टर्म 1/4 है और कॉमन रेशियो इसका क्या है 1/2 है, मतलब 2 raised to the power और इनफाइनाइट टर्म तक का सम है। तो एस इन्फिनिटी क्या होता है भाई मेरे, तो ये होता है a/1 माइनस आर। तो a आपका है 1/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, अतः 2 raised to the power 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, ये भी क्या निकल जाएगा आपका, ये निकल जाएगा आपका 2 हो जाएगा ना भाई मेरे, हो जाएगा आपका 2 नहीं होगा 1/2 होगा। तो 2 raised to the power 1/2 दैट इज आपका √2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कहेगा कितना आसान सवाल था, है कि नहीं, काफी आसान सवाल था। ठीक है, तो यही था हमारा। इसमें देखो क्या क्या, फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। इस सवाल में इस हमको निकालना था, इस प्रोडक्ट हमको दे रखा था इनफाइनाइट तक। तो मैंने सोचा कि चलो सबका बेस 2 किया जा सकता, सबका बेस 2 किया, फिर पावर को ऐड किया। तो एपी जीपी पता नहीं चला, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा तो पता लग गया जीपी में है और जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम है ना। तो वो फार्मूला लगा दिया, काट कूट के 1/2 आया, 2 के पावर 1/2 किसके इक्वल है, √2 के आपका इक्वल है। क्लियर है। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बेटा, तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। और हम कोशिश करेंगे कि लेक्चर को हम टाइप करके लेकर के आ जाए। दरअसल आज मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ गई, मॉर्निंग तक ठीक थी लेकिन दोपहर में अचानक बिगड़ गई मेरी तबीयत। थोड़ा सा ठंडा का मौसम आ गया ना, तो मेरी तबीयत के साथ थोड़ा बहुत खेल वेल होते रहता है। बट डोंट वरी, आप लोग का लेक्चर अफेक्टेड नहीं रहेगा। और अगर इसमें से किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट हमको कर दीजिएगा, हम आपके डाउट को रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।